नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। पाथरा चौल घोटाला मामले में ईडी ने संजय राउत से करीब 10 घंटे की कड़ी पूछताछ की है और इसके बाद अब न सिर्फ संजय राउत ने ये कहा है कि वो दरअसल ईडी को पूछताछ में सहयोग करेंगे, बल्कि ये कहा है कि वो ईडी के हर सवाल का जवाब देने के लिए ईडी के दफ्तर भी पहुंचेंगे। लेकिन वहीं ईडी ने संजय राउत से जो पूछताछ की है उसकी बौखलाहट प्रियंका गांधी वाड्रा दरअसल दिखा रही हैं। जिस तरीके से उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ईडी की पूछताछ को केंद्र सरकार और बीजेपी से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी सरकार द्वारा राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ बदले और द्वेष की भावना से प्रेरित कार्रवाई निंदनीय है। बीजेपी अपनी लोकतंत्र विरोधी राजनीति के विपक्ष में खड़ी आवाजों को दबाने के लिए हर एक हथकंडा अपना रही है, लेकिन जनतंत्र में झूठ और दमन की लाठी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। ये प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है। तो आपको बता दें कि कल संजय राउत से ईडी ने 10 घंटे तक कड़ी पूछताछ की, लेकिन उसके बाद अब जाकर प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट सामने आया है। दरअसल इस ट्वीट की दो वजह है। एक वजह यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने हाल ही में राहुल गांधी से करीब 3 से 4 दिन तक कड़ी पूछताछ की और ये दरअसल उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने काफी हंगामा दिखाया और ये कहा कि दरअसल केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तमाम बड़े आरोप न सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसी बल्कि सरकार पर भी लगाए गए और दूसरी वजह यह है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं है। जिस तरह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर एक बड़ा सियासी दांव महाराष्ट्र में खेला और कहीं न कहीं उसका असर ये देखने को मिला कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सत्ता से बेदखल हो गई। कहीं न कहीं इस चीज की बौखलाहट भी है जो प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट में साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल पाथरा चौल घोटाला, जिसमें ईडी ने संजय राउत को 2 बार समन भेजा और दूसरे समन पर संजय राउत ईडी के दफ्तर पहुंचे और कड़ी पूछताछ संजय राउत से की गई, जिसके बाद इस पूछताछ के बाद संजय राउत का बयान भी सामने आया। हालांकि उस वक्त संजय राउत की ओर से यह कहा गया कि एक जिम्मेदार नागरिक और सांसद के तौर पर अगर कोई जांच एजेंसी ईडी मुझे समन करती है तो पेश होना मेरा कर्तव्य है। समस्या समय के साथ है। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस जिस तरीके से देखने को मिला उसके बीच उन्हें संदेह था। जिस तरह से ईडी ने उन्हें समन भेजा, उनके अधिकारियों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, उनसे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर आ सकता हूं। ये अब संजय राउत की भाषा है जो देखने को मिली है। हालांकि इससे पहले यही संजय राउत ईडी को धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं बाला साहेब ठाकरे का असली शिव सैनिक हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। इस तरीके की धमकियां उनकी तरफ से दी जा रही थी। तो तमाम चीजें देखने को मिली। लेकिन अब चूंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है, संजय राउत के जो घोटाले हैं उनकी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, तो ऐसे में शिकंजा उन पर कसा जा सकता है और शायद इस बात का डर संजय राउत को भी है। और यही वजह है कि भाषा में इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। लेकिन वही प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो उनके बचाव में ट्वीट कर रही हैं और ये कह रही हैं कि दरअसल विपक्ष में खड़ी आवाजों को दबाने के लिए हर एक हथकंडा बीजेपी अपना रही है। ये झूठ दमन की राजनीति नहीं चलेगी, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। इस तरीके के ट्वीट उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि जिस तरीके से संजय राउत से पूछताछ हुई है उसके बाद उनका बयान सामने आया है कि जरूरत पड़ी तो वो दोबारा ईडी के दफ्तर जाएंगे। वहीं राउत मुंबई की एक चोल के पुनर्विकास और उनकी पत्नी वर्षा राउत और दूसरे सहयोगियों से जुड़े जो वित्तीय लेन देन का मामला है, दरअसल उसी मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं और इसी कड़ी में उनसे पूछताछ भी की गई है। वहीं इस साल अप्रैल में भी ईडी ने वर्षा राउत जो कि संजय राउत की पत्नी है और अन्य से जुड़ी लगभग जो 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। एजेंसी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में गुरु
आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर जो रहे परवीन राउत, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का दादर फ्लैट और अलीबाग में प्लॉट शामिल है, जो वर्षा और सुजीत पाटकर की पत्नी स्वर्णा पाटकर के पास है। आपको यह बता दें कि इस पूरे मामले में जो संजय राउत के बेहद करीबी हैं परवीन राउत, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। तो इस तरीके से लगातार ये घोटाले हैं एक के बाद एक जो महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। खासतौर पर बात अगर संजय राउत के घोटालों की जाए तो संजय राउत ईडी की रडार पर हैं, क्योंकि उनका परिवार भी इन तमाम घोटालों में शामिल है और यही वजह है कि ईडी ने उनसे पूछताछ की है। लेकिन इससे पहले यही संजय राउत ईडी को धमकियां दे रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरा क्या उखाड़ लेंगे ईडी के अधिकारी। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी संजय राउत पर हमलावर नजर आए हैं और इसी कड़ी में जो देवेंद्र फडणवीस उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे लेकिन आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि संजय राउत को अदालत में जाकर आरोपों से मुक्त होना चाहिए। तब पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा गया था कि जब वो एमवीएस सरकार बिना किसी गलती के भी हमारे नेताओं के आवास पर अधिकारियों को भेजते हैं तो हम कहते हैं कि हम अदालत जाएंगे क्योंकि हमें इस पर भरोसा है। लेकिन अब ईडी की कार्रवाई जो हुई है, जो समन भेजा गया है, सबूतों के आधार पर वो बदतमीजी करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें सफाई देनी चाहिए। ये देवेंद्र फडणवीस का उस वक्त बयान सामने आया था, क्योंकि उस वक्त संजय राउत, उद्धव ठाकरे और तमाम जो शिवसेना के नेता थे वो ये कह रहे थे कि बदले की भावना की कार्रवाई करते हुए इस तरीके से ईडी ने संजय राउत को समन भेजा है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर जारी था, उस वक्त चूंकि ईडी ने संजय राउत को समन भेजा था तो तमाम आरोप उस वक्त ईडी के अधिकारियों और साथ ही बीजेपी पर भी लगाए गए। लेकिन उसके बाद जब कड़ी पूछताछ अब संजय राउत से 10 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने की तो यही संजय राउत अब ये कह रहे हैं कि ईडी के अधिकारियों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है और मैंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर आ सकता हूं। तो ये बदलाव है जो संजय राउत में देखने को मिल रहा है सत्ता परिवर्तन के बाद। चूंकि यही संजय राउत महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे सरकार थी तो किस तरीके की धमकियां दे रहे थे, किस तरह से ये शिवसेना के बाकी विधायकों को मुर्दाघर में भेजने की बात कर रहे थे। मेरा क्या उखाड़ लेंगे, तमाम तरीके की टिप्पणियां इनकी तरफ से की गई। ईडी के अधिकारियों को न जाने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया। तमाम बीजेपी के नेताओं पर भी बड़े हमले बोले गए। तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल संजय राउत की ओर से किया गया। लेकिन आज यही संजय राउत की भाषा में इतनी बड़ी बदलाव जो है वो देखने को मिला है। लेकिन वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा अब खुलकर संजय राउत का बचाव कर रही हैं, तो वहीं ईडी की इस पूरी कार्रवाई को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि चूंकि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी साथ ही साथ जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो दरअसल ईडी के शिकंजे में है, ईडी के रडार पर हैं, जहां राहुल गांधी से कई घंटों की पूछताछ ईडी पहले ही कर चुकी है। कई दिनों तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई, लेकिन वहीं सोनिया गांधी अभी भी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ईडी की पूछताछ से लगातार बचने की कोशिश कर रही हैं। एक बार फिर ईडी से वक्त मांगा गया है और कहा गया है कि अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला गया है, तो इसलिए ईडी के अधिकारी उन्हें समय दें। और इस वजह से 23 जून को जो उनसे पूछताछ ईडी को करनी थी, 23 जून को भी सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर नहीं पहुंची। तो बहुत गंभीर मामला है पूरा नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें आने वाले वक्त में गांधी परिवार पर शिकंजा भी कसा जा सकता है, गिरफ्तारी भी राहुल गांधी की हो सकती है। इन तमाम वजहों को लेकर ही शायद ये ट्वीट जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने संजय राउत के बहाने ही सही एक बार फिर सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की है, सरकार पर निशाना साधने का एक रास्ता खोजा है और इसके जरिए ये कहा है कि विपक्ष में खड़ी आवाजों को दबाने के लिए हर हथकंडा बीजेपी अपना रही है। लेकिन फिलहाल घोटालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है, जिसमें तमाम नेताओं पर एक के बाद एक शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।